बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत उनको अपने बच्चों से करनी पड़ेगी, जैसे कि जय शाह है, इसी तरीके से उनको वहाँ से अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब आम जनता पर ये चीज़ लागू होगी। सर सबसे पहले अपना नाम। जी, मेरा नाम हकीम है, मैं गुजरात से आया हुआ हूँ। गुजरात से रहने वाले। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर, हम यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए बैठे हैं, जो कोविड के चलते हमारा खो गया है, यानी हमें नहीं मिला, उसको लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 2020 का एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेने के लिए बैठे हैं। वो आखिरी अटेम्प्ट था आपका? यस। तो फिर इसके बारे में कभी आपने, आज धरना करने से पहले कभी आपने इसके लिए आवाज़ उठाई? ये शायद हमारा 13वां या 14वां होगा। अभी तक हमने 1 साल से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, गवर्नमेंट ने हमें आज भी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं, आपके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उन्होंने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था 0 ओवर के अंदर, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको आंसर भी दिया गया कि हमारे पास अभी कोई भी कंसिडरिंग नहीं है। तो आपकी तो एज भी, ओवर एज भी हो गए होंगे शायद से आप लोग। सर, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं कि हमारे एज और अटेम्प्ट दोनों आखिरी था, तो हमें इसके लिए एक राहत मिलनी चाहिए। तो जब ओवर एज हो चुकी है तो फिर आप कैसे सरकार से मांग कर सकते हैं? नहीं सर, वो कोविड के चलते हमारे ये नुकसान हुआ ना, नॉर्मल कंडीशन होती तो हम नहीं मांगते। कोविड कोविड एक ऐसा मामला था जिसके अंदर सबका नुकसान हुआ है और छात्रों का भी नुकसान हुआ। सरकार ने सब सेक्टर्स को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया, लेकिन स्टूडेंट सेक्टर एक ऐसा है कि जिसको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली। और मैं एक बात ये इंक्लूड करना चाहूँगा, अभी तक महाराष्ट्र ने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया, गुजरात ने दिया, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, सिर्फ एक यूपीएससी नहीं दे रही। जो एनईटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की के समय सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, बात तो ये है कि गवर्नमेंट का जो नंबर रहता है वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, कोई भी इंसान नहीं बता सकता। वो वही बता सकता है जिसने उसको रियलिटी में देखा है, और रियलिटी में जिन्होंने भी देखा है उन्होंने यही कहा है कि आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट ने पूरा सही आंकड़ा नहीं दिखाया। देखिए, आपने कहा कि जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने हर एक महकमे के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो वो महकमे गिनवा सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं कि सरकार ने किस चीज़ के लिए क्या करा है जो यूपीएससी के लिए नहीं करा? सरकार ने जैसे कि कुछ 20 लाख करोड़ के करीब बजट के अंदर दिया था, और डॉक्टर्स के लिए भी कुछ राहतें करी थी। वो तो जो जुमला साबित हुआ ना। नहीं, वो जुमला साबित हुआ या नहीं हुआ वो तो पेपर ही बताएंगे, और किन लोगों को मिला वो भी पेपर ही बताएंगे। किसी को राशन दिया, जो गरीब लोग थे उनको राशन दिया, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे कि आपको जीएसटी या पे कर दो, उसके अंदर भी डेट को लंबी कर दी गई। और जैसे कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स थे उनको डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट करके उन्हें पास करा गया। ऐसा बहुत सारी जगह पर किया गया, लेकिन यूपीएससी के लिए कुछ नहीं करा गया। देखिए, यूपीएससी और एसएससी जीडी दोनों के लिए कुछ नहीं किया गया। अभी आप आज आए हैं, आपसे पहले 15 दिन से 16 दिन से वहाँ पे बैठे थे एसएससी वाले। उनकी भी यही मांग थी कि उन्होंने 2018 में दिया था, जबकि कोविड का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी तब से भर्ती नहीं हुई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जब उनकी ओवर एज इसी वजह से हुई है कि वो मेडिकल फिट थे, फिजिकल फिट थे, रिटर्न भी सब कुछ क्लियर हो चुका था उनका, लेकिन फिर भी उनको नहीं रखा गया। और आपका तो बहाना है कि आप ओवर एज है, कोविड के चलते आपने इतने सेक्टर्स में नुकसान हुआ, तो यूपीएससी में भी हो गया, तो क्या दिक्कत है? अब आप कैसे मांग करेंगे? सर देखिए, आप इसको बहाना तब कह सकते हैं कि जब हमारी पूरी तरीके से गलती हो। हमारी पूरी तरह से गलती नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करा, तब गवर्नमेंट ने हमें ये कहा था कि हम आपके लिए कुछ रास्ता करेंगे। गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया, और हमारा एग्जाम था। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि भैया हम एग्जाम दें या ना दें। टोटल हम देखने जाए तो 2020 के 10,336 स्टूडेंट है, और 2021 के तकरीबन 15,000, यूं करके आप टोटल लगाओगे तो 25,000 के करीब स्टूडेंट है। सरकार की तरफ से कहा गया था, पढ़े लिखे युवाओं को संदेश दिया गया था कि युवा जो है छोटे मोटे काम करके, पकौड़े तल के, चाय बेच के भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल 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 कर सकता है,
लेकिन इसकी शुरुआत उनको अपने बच्चों से करनी पड़ेगी, जैसे कि जय शाह है, इसी तरीके से उनको वहाँ से अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब आम जनता पर ये चीज़ लागू लेकिन होगी। वो ये देखिए, कह रहे हैं कि हम मोदी चाय जी बेच तो के औलाद ही नहीं है प्रधानमंत्री बन गए ना, वो इसलिए कह रहे हैं। देखिए वो तो बात ऐसी है कि ना उनकी चाय किसी ने देखी, ना उनकी किटली किसी ने देखी, वो तो क्या है वो वही जाने, 2 हम करोड़ कुछ नहीं रोजगार जानते। के जो वादे थे वो क्या है, सच है? सर वो तो जिनको रोजगार मिला है वही बता सकते हैं, हमें तो मिला नहीं, इसलिए हम तो बोलेंगे कि हमको नहीं मिला। आप किस स्टेट से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। देखिए, अब उनके रोजगार का जो डंका है वो पूरे दिल्ली में भी बज रहा है। बिल्कुल यूपी के योगी जी हैं, बिल्कुल। वहाँ पर उनके लोगों से पता करा, हमने यूपी में पता करा कि वहाँ पे उनके कोई बैनर नहीं लगे हुए, जबकि दिल्ली में प्रचार चल रहा है कि बहुत रोजगार दिया, 2.5 करोड़ रोजगार दिए, बिल्कुल। इतने रोजगार दिए, वो दिए। इसको आप कैसे देखते हो? और दिल्ली में तो जबकि योगी सरकार का कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो काय बात का अपना प्रचार कर रहे हैं? अब सर वो तो क्या है कि यूपी के बच्चे ज़्यादातर अच्छी तरीके से बता सकते हैं उनको किस तरीके से जॉब मिला नहीं मिला। जब तक हमने सोशल मीडिया के अंदर देखा है तो टीचर्स की कुछ 30-32 हज़ार के करीब एग्ज़ाम हुई थी और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर तक दिखाया, लेकिन उनको कुछ भी अभी तक उनको जॉब नहीं दिया गया। तो अब पद्मश्री मिला है कंगना जी को, जी। इस पे जी कुछ बता दीजिए, जबकि उनका यह बयान था कि हमको तो 1947 में भीख में आज़ादी मिली, असल में तो आज़ाद देश 2014 में हुआ जब मोदी सरकार आई। इसको आप कैसे देखते हैं? और इस बात को पद्मश्री दिया गया, मतलब कि उन्होंने सारे शहीदों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, गांधी जी, इन सब की करनी पर उन्होंने मिट्टी कर दी अपने इस बयान से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसको तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये उनका ज्ञान नहीं है, उनको पूरी तरीके से या तो ज्ञान नहीं है या तो फिर वो जो सही इतिहास है उनको वो पलटना चाहती है। कैसे इतिहास को पढ़ते? इतिहास तो किताबों में लिखा है, क्या लोगों के माइंडसेट को चेंज कर देंगे वो नहीं किताबें? कर सकते आप किसी को भी। जो इंसान ने देखा है कि भैया मेरे घर से कोई इंसान शहीद हुआ है, मेरे घर में से किसी ने लाठी खाई है, वो इंसान हकीकत को नहीं भूल सकता। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप कि अब इसका आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी यूपीएससी? यूपीएससी का हमारा जो रणनीति है वो यही रहेगा कि जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलता हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। और हमारी शुरुआत हंगर स्ट्राइक की हो चुकी है और हम अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हंगर स्ट्राइक से शुरू करेंगे। परमिशन कितने दिनों की मिली? हमें अभी तो हमारी आज की ही परमिशन है और नेक्स्ट परमिशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हमें उसकी परमिशन मिल जाएगी और हम बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन जरूर करेंगे। देखिए, आप आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी किसान इतने महीने से सड़क पर बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, जबकि उनका तो बड़ा काफिला है यहाँ पे, तो फिर भी कम स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अब कैसे मांग करेंगे अपनी? आप क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? यूपीएससी कुछ कर सकती है आपके लिए? सर देखिए यूपीएससी की बात तो ऐसी है कि वो कम ज़्यादा की बात तो ऐसी है कि हमारा जो अधिकार है, हमारी जो कोशिश है वो हम ज़रूर करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। हमें अटेम्प्ट मिलना या हमारा सक्सेस होना वो तो एक कैसी बात है कि हमारे उस पर ही डिपेंड करेगा कि भैया हमारे उसका नसीब में क्या लिखा हुआ है। हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हमें सक्सेस मिले। युवा विरोधी सरकार है, जबकि अपना को हितैषी बताती है, एक तरीके से विरोधी है युवा का। युवा कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, युवा तो प्रदर्शन कर रहे हैं इतने सारे। अब जिन युवाओं को उनका सपोर्ट मिला है वो उनका सपोर्ट कर रही है, जिन युवाओं का कुछ नहीं हुआ वो उनका विरोध कर रही है। लेकिन इतनी बेरोजगारी है, लेकिन युवाओं में पहले की तरह गुस्सा क्यों नहीं है जो पहले होता था? भैया गुस्सा है लेकिन कवर कौन कर रहा है? इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, कवर कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप किसी भी इंसान की आवाज़ कब पहुंचा सकते हो? किसी माध्यम द्वारा पहुंचा सकते हो। अब सारे माध्यम मतलब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल माध्यम जी, जब माध्यम ही हैंग हो चुका है, माध्यम ही एक तरीके से रुक चुका है, तो फिर आगे बात पहुंचेगी कैसे?